साल 2025 की शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी और साल खत्म होने से पहले आयोग का गठन भी कर दिया गया है। देश के करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 2025 में पूरा हो रहा है और कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का सैलरी स्ट्रक्चर कैलकुलेट होगा। हालांकि इसके लागू होने में और समय लग सकता है। आयोग केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश देगा, जिन पर विचार करने के बाद सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। तो वहीं सरकारी कर्मचारी पिछले कुछ महीनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद 8वें वेतन आयोग से पहले ही उन्हें कुछ राहत मिल जाए। कर्मचारी संगठनों में चर्चा थी कि सरकार महंगाई भत्ता यानी डीए को मूल वेतन में जोड़ सकती है। इस पर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन सरकार ने वर्तमान स्थिति को साफ कर दिया है। सरकार की ओर से एक स्पष्ट बयान सामने आया है, जिसने सोमवार को लोकसभा में सदन पटल पर इस संबंध में कुछ सवाल रखे थे, जिनका केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में 8वें वेतन आयोग से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए हैं, जिनमें मूल पेंशन और डीआर से जुड़े सवाल भी थे। सवाल नंबर 1, क्या सरकार महंगाई भत्ता यानी डीए को मूल वेतन में जोड़ सकती है? जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि पेंशनर्स के लिए बेसिक सैलरी में डीआर यानी महंगाई राहत को मर्ज किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी जिस तरह सरकारी कर्मियों के लिए मूल वेतन में महंगाई भत्ता मर्ज नहीं किया जाएगा, उसी तरह पेंशनर्स के लिए भी बेसिक में महंगाई राहत यानी डीआर को मर्ज नहीं किया जाएगा। दूसरा सवाल था कि क्या डीए डीआर पहले की तरह ही मिलता रहेगा? तो लोकसभा में केंद्रीय मंत्री के लिखित जवाब ने आधिकारिक तौर पर यह साफ कर दिया है कि केंद्र सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर खत्म नहीं करने वाला है। केंद्रीय कर्मियों को डीए और पेंशनर्स को डीआर पहले की ही तरह मिलता रहेगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पहले की तरह ही हर 6 महीने में रिवाइज होगी। तीसरा सवाल था कि क्या जनवरी में सैलरी बढ़कर आएगी? तो जवाब है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन आयोग अपनी रिपोर्ट देने में लगभग 18 महीने का समय लगाएगा। इसका मतलब ये है कि जनवरी 2026 में तुरंत बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिलेगी। मतलब ये कि सैलरी बढ़ेगी, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ही लागू होगी। पूछे गए चौथे सवाल में ये मुद्दा उठाया गया था कि खुदरा महंगाई 30 साल में काफी बढ़ी है, जबकि डीए और डीआर की बढ़ोतरी इतनी नहीं हुई है। इसके चलते कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। केंद्र ने इस पर बहुत कुछ तो नहीं कहा, लेकिन स्पष्ट किया कि डीए या डीआर मर्जर पर फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। पांचवा सवाल था कि नई सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो? तो जवाब था कि फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक ये वो फॉर्मूला होता है जिससे पुरानी सैलरी को गुना करके नई सैलरी तय की जाती है। 7वें आयोग में ये 2.57 था और अभी माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में ये 2.86 या इससे ज्यादा हो सकता है। इससे सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी आएगी। 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ सकती है? सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन पिछले ट्रेंड्स देखें तो सैलरी और पेंशन में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ डीए और डीआर भी बढ़े हुए बेसिक पर लागू होगा। जब नई सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, तो रिपोर्ट आने से लेकर लागू होने तक के महीनों का एरियर भी मिलेगा। यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को एक बार में बड़ी रकम मिल सकती है। फिलहाल केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर की दर 55% है। अक्टूबर में दिवाली से पहले केंद्र ने डीए डीआर में 3% की बढ़ोतरी भी की थी। बता दें कि केंद्रीय कर्मियों के वेतन में डीए जुड़ा होता है, जबकि पेंशनर्स की पेंशन में डीआर जुड़ा होता है। कुल मिलाकर ये फैसला कर्मचारियों के लिए एक झटका तो है, लेकिन 8वें आयोग से बड़ी राहत की उम्मीद बनी हुई है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि समय पर सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। फाइनेंशियल प्लानर्स भी ये सलाह देते हैं कि बचत पर फोकस करें और म्यूचुअल फंड्स में निवेश बढ़ाएं। एक एक्सपर्ट ने कहा कि वेतन स्थिर रहेगी, लेकिन महंगाई से निपटने के लिए साइड इनकम सोर्स बनाएं। केंद्र सरकार ने इसी साल की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। चूंकि एक वेतन आयोग की सीमा 10 साल होती है और 7वां वेतन आयोग इसी साल अपना 10 साल की समय सीमा को पूरा करेगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।